वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरा जो इस लेसन से रिलेटेड इससे पिछला वाला वीडियो है उसको पहले देख लें, जिससे कि आपको पिछले 3 पैराग्राफ जो मैंने इसमें पढ़ा चुका हूँ वो आपको समझ में आ जाएंगे, और उससे आगे की कहानी मेरी इस वीडियो में शुरू होती है। तो नाउ वी कम टू द पैराग्राफ नंबर 4। योर ब्रदर्स डाइड से लेकर आस्क योर क्वेश्चंस, यहाँ तक मेरा पैराग्राफ नंबर 4 है। तो इसको अब हम लोग पढ़ते हैं। योर ब्रदर्स डाइड, जो बिना शरीर वाली जो आवाज़ थी जिसने युधिष्ठिर को सावधान किया था, चेतावनी दी थी, तो उस यक्ष ने वो जो आवाज़ थी उस आवाज़ ने युधिष्ठिर से कहा, योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने डिड नॉट हीड HEED हीड मीन्स होता है ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हुए उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उन भाइयों का अनुसरण मत करो, यानी जैसा उन्होंने किया था वैसा ही तुम भी मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, सबसे पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स मीन्स होता है अधिकार होना। ये जो पूल है, ये तालाब जो है, उस पर मेरा अधिकार है। It did not take युधिष्ठिर a moment to understand, युधिष्ठिर को ये समझने में एक क्षण का भी वक्त नहीं लगा, that these could be none other than the words of a यक्ष, कि ये जो शब्द हैं, that these could be none other than, कि ये जो शब्द हैं वो और किसी के नहीं हो सकते हैं, none other than the words of a यक्ष, और किसी के शब्द नहीं हो सकते। ये शब्द निश्चित रूप से किसके हैं? एक यक्ष के हैं। एंड गेस्ट, और उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने सोचा, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। उनके समझ में ये बात अच्छे से आ गई। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, इट टुक हिम नो टाइम, उनको जरा भी वक्त नहीं लगा, टू सी, कि उनको समझ में आ गया कि अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता उनके दिमाग में आ गया, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, कि कौन सा रास्ता आ गया जिससे वो अपने भाइयों को दोबारा से जीवित कर सके, दोबारा से उनको जीवन प्रदान कर सकें। इसका रास्ता उनकी समझ में आ गया। He said to the bodiless voice, उन्होंने बॉडीलेस वॉइस यानी शरीर रहित आवाज, ऐसी आवाज जिसका शरीर नहीं दिखाई दे रहा था, तो ऐसी आवाज से उन्होंने कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। तो ये इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद था। अब इसके डिफिकल्ट वर्ड्स पहले ओरली और फिर बोर्ड पर। HEED, हीट मीन्स होता है ध्यान देना। क्वेंच यानी बुझाना, प्यास बुझाने को कहते हैं क्वेंच, QUENCH। मोमेंट क्षण, गेस्ट अनुमान लगा लिया, पॉसिबल संभव, बॉडीलेस अमूर्त यानी बिना शरीर का, जो दिखाई ना दे। Okay, now we write the difficult words on the board. Brothers died and the difficult words are heat, quench, moment, heat, quench, moment,
गेस्ट पॉसिबल, गेस्ट पॉसिबल बॉडीलेस, हीड ध्यान देना, क्वेंच प्यास बुझाना, मोमेंट क्षण, गेस्ट अनुमान लगाना, पॉसिबल संभव, बॉडीलेस अमूर्त या बिना शरीर का, बिना शरीर का। तो स्टूडेंट्स ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पैराग्राफ नंबर 4 के। राइट डाउन दीज डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर कॉपी। Now we come to the paragraph number 5, which is from the boys put questions से लेकर become wealthy। यहाँ तक ये पैराग्राफ है। The boys put questions से लेकर become wealthy। तो शुरू करते हैं ये पैराग्राफ नंबर 5। The boys put questions rapidly। Rapidly means होता है जल्दी जल्दी। वो जो आवाज थी बिना शरीर की, उसने अपने प्रश्नों को रैपिडली शीघ्रता से जल्दी जल्दी रखा। वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से उसने जो है जल्दी जल्दी उस आवाज ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछना शुरू किया। पहला प्रश्न पूछा, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। रेस्क्यूज मीन्स होता है बचाना। ऐसी कौन सी चीज है जो कि व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को खतरे से बचाती है। करेज। युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, करेज यानी साहस। साहस ही किसी व्यक्ति को खतरे के समय में बचा सकता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस। यक्ष दोबारा से एक प्रश्न पूछता है, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइस, व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। यानी ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसका अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। युधिष्ठिर इसका बड़ा ही अच्छा उत्तर देते हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइस, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो जाता। It is by association with the great in wisdom। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि अच्छी है, अच्छी बुद्धि वाले अच्छे लोगों की संगति में, एसोसिएशन कहते हैं संगति या उनका संबंध होने से, अच्छे लोगों की संगति, बुद्धिमान लोगों की संगति करने से that he gets wisdom, कोई भी व्यक्ति बुद्धि प्राप्त कर सकता है। The यक्ष asked, यक्ष फिर से एक प्रश्न करते हैं, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। हवा से भी ज्यादा तेज क्या है। माइंड। युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं दिमाग। दिमाग जो है वो हवा से भी तेज चलता है। यक्ष फिर से एक प्रश्न करते हैं, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। सूखे हुए भूसे से भी ज्यादा फेडेड या मुरझाई हुई चीज, बेकार चीज क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अ सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय।
यानी सूखे हुए भूसे से भी ज्यादा एक मुरझाई हुई चीज क्या है, और वो है दुख से पीड़ित हृदय, एक दुखी व्यक्ति का हृदय। फिर से यक्ष एक प्रश्न करते हैं, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर, एक यात्री के साथ उसका मित्र कौन होता है, रास्ते में उसका एक मित्र कौन होता है। लर्निंग, युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं लर्निंग यानी उसका ज्ञान। यक्ष फिर से एक प्रश्न करते हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, उस व्यक्ति का मित्र कौन होता है जो घर पर रहता है। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं द वाइफ, यानी उसकी पत्नी। यक्ष फिर से एक प्रश्न करते हैं, व्हाट अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ क्या जाता है, कौन चीज साथ चलती है। युधिष्ठिर उसका उत्तर देते हैं धर्म, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल, ये केवल वही एक अकेला है, यानी धर्म ही केवल एक ऐसा है, अकम्पनीज द सोल, जो आत्मा के साथ जाता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, उसकी अकेलेपन की यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद आत्मा की जो अकेलेपन की जर्नी होती है, यात्रा होती है, उसमें केवल एक ही साथी होता है आत्मा का, और वो होता है उसका धर्म। विच इज द बिगेस्ट वेसल, यक्ष का अगला प्रश्न था कि सबसे बड़ा बर्तन क्या है, कौन सा है। विच इज द बिगेस्ट वेसल, द अर्थ, युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं पृथ्वी। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो कि सब कुछ अपने अंदर समाहित किए रहती है। पृथ्वी, हमारी धरती अपने अंदर सारा कुछ समेटे रहती है, मतलब चाहे प्राणी हो, पशु हो, व्यक्ति हो, जितनी भी चीजें हैं, सभी चीजों को, सभी उसको पृथ्वी अपने अंदर समाहित किए रहती है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, इसलिए पृथ्वी हमारी सबसे बड़ा बर्तन है, सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, यक्ष का अगला प्रश्न था युधिष्ठिर से, व्हाट इज हैप्पीनेस, कि प्रसन्नता क्या है, खुशी क्या है। युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी हमें किस चीज से मिलती है, इज द रिजल्ट, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट, हमारे अच्छे चरित्र या अच्छे व्यवहार का परिणाम ही खुशी है। यानी अगर हमारा व्यवहार या हमारा चरित्र अच्छा है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, तो हमारा मन अंदर से नहीं डरेगा किसी भी चीज से, और इससे हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी, मन में हमारी खुशी खुद व खुद जो है पैदा हो जाएगी। यक्ष का अगला प्रश्न था, व्हाट इज दैट, कि वो चीज क्या है, बाय गिविंग अप, कि जिसको छोड़ने से, गिविंग अप का मीन्स होता है छोड़ना, ऐसी चीज क्या है जिसको छोड़ने से, विच मैन, बाय गिविंग अप विच, जिसके छोड़ने से, मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिसको छोड़ने से व्यक्ति सबका प्रिय, सबका चहेता हो जाता है। तो युधिष्ठिर इसका उत्तर देते हैं प्राइड, यानी घमंड। फॉर, और इसका रीजन भी युधिष्ठिर बताते हैं, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, कि यदि व्यक्ति घमंड छोड़ दे तो ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वो सबका चहेता, सबका प्यारा हो जाएगा। क्योंकि घमंडी व्यक्ति से अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति बात करना नहीं चाहता, उससे सब दूर रहना चाहते हैं। तो इसलिए जो है, अगर कोई व्यक्ति अपना वो घमंड वाला जो अवगुण है, उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन कह सकते हैं उसको, तो उस चीज को अगर वो छोड़ देता है तो वो सबका प्रिय, सबका चहेता हो जाता है। अब यक्ष का एक और प्रश्न है, व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन सी हानि है, विच ईट्स जॉय एंड नॉट सॉरो, जिस हानि की वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, एंड नॉट सॉरो, यानी दुख प्राप्त नहीं होता है, हम दुख के भागी नहीं होते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो आपकी कोई हानि हो जाती है, कोई चीज खो जाती है, कोई लॉस हो जाता है,
तो आपको उस लॉस की वजह से मन दुखी हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो चीज है, इसका लॉस होने से, इसका खो जाने से, इसके खत्म हो जाने से व्यक्ति को आनंद मिलता है, कुछ दुख नहीं मिलता है, यानी वो दुख का भागी नहीं होता है। तो युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं, बहुत ही अच्छा जवाब है, एंगर यानी क्रोध। और इसका रीजन भी युधिष्ठिर बताते हैं, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, कि अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें, गुस्सा करना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के भागी नहीं होंगे, आगे हमको किसी भी रूप में दुख नहीं होगा। क्योंकि दुख का मूल क्रोध होता है और गुस्से की वजह से ही हमसे गलत काम हो जाते हैं और उनकी वजह से हमें दुख या परेशानी होती है। अब यक्ष का एक आखिरी प्रश्न था, एक और प्रश्न है, व्हाट इज दैट, कि ऐसी कौन सी चीज है बाय गिविंग अप, कि जिसको छोड़ने से, विच मैन बिकम्स रिच, जिसको छोड़ने से व्यक्ति अमीर हो जाता है। और इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर, डिजायर यानी इच्छा। इफ मैन, इसका कारण युधिष्ठिर बताते हुए कहते हैं, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, कि अगर व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, यानी वो अपनी इच्छाओं को सीमित कर ले, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान हो जाएगा। चाहे उसके पास आय के कितने भी कम स्रोत हों, कितने भी कम साधन हों, अगर वो अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेगा तो वो सुखी हो जाएगा और वो धनवान हो जाएगा। और क्योंकि जितनी इच्छाएं अनंत होंगी तो उनको पूरा करने के लिए उसके चाहे कितने भी ज्यादा साधन हों वो कम पड़ जाएंगे और वो धनवान नहीं हो पाएगा और वो जो है दुख का भागी बनेगा। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 था, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताया। नाउ वी कम टू द डिफिकल्ट वर्ड्स, जिनको मैं पहले ओरली बता देता हूं, तो सुनिए। रैपिडली यानी शीघ्रता से, और रेस्क्यूज बचाता है, डेंजर खतरा, करेज साहस, स्टडी अध्ययन, एसोसिएशन संगति या संबंध को कहते हैं, स्विफ्टर अधिक तेज, फेडेड मुरझाया हुआ, सोरो स्ट्रिकन दुख से भरा हुआ, बी फ्रेंड्स यानी सहायता करता है, लर्निंग ज्ञान, और साउल आत्मा, सॉलिटरी एकल अकेलेपन की यात्रा, वेसल बर्तन या जिसको पात्र कहते हैं, कंडक्ट यानी जो आचरण है हमारा जो व्यवहार है, चरित्र है, उसको कंडक्ट कहते हैं, प्राइड गर्व, ईड्स देना, और डिजायर इच्छा। तो नाउ आई राइट डाउन द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड। तो ये पैराग्राफ नंबर 5 था हमारा, जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को मैं नोट कर रहा हूं, राइट डाउन देम। द वॉइस पुट से लेकर वेल्दी, द वॉइस पुट वेल्दी, and the difficult words are rapidly, rescues, courage, study, association, courage, study, association, swifter, faded,
swifter, faded, sorrow stricken, be friends, solitary, be friends, solitary, vessel, conduct, vessel, conduct, conduct, pride, eats, desire, pride, eats, desire, रैपिडली, शीघ्रता से या जल्दी से, रेस्क्यूज, बचाना, करेज, साहस, स्टडी, अध्ययन, पढ़ना जिसको कहते हैं, एसोसिएशन, संगति, या संबंध, स्विफ्टर, तेज, तीव्र होना, तेज होना, फेडेड, मुरझाया हुआ, sorrow stricken, दुख से पीड़ित, दुख से पीड़ित, दुख से भरा हुआ, दुख से पीड़ित, दुख से पीड़ित, दुख से भरा हुआ, बी फ्रेंड्स यानी सहायता करना, सहायता करना, दोस्त होना, फ्रेंड होना, सहायता करना, सॉलिटरी, अकेलापन, वेसल यानी पात्र या बर्तन, कंडक्ट अच्छा व्यवहार, चरित्र, चरित्र, अच्छा व्यवहार, अच्छी बातें रखने वाला व्यक्ति, प्राइड, घमंड, ईट्स, देना, डिजायर, इच्छा, तो स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ नंबर 5 के डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें, राइट डाउन देम इन योर नोटबुक एंड हियर आई एंड दिस वीडियो। और इससे आगे के जो पैराग्राफ नंबर 6 और 7 हैं उनको मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके जो पार्ट इससे पहले का जो पार्ट है और एक सिलेबस वाला पार्ट इंग्लिश सिलेबस का मैंने डाला हुआ है उसको आप देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।